हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होता है, चाहे कोई लाइव क्लास हो, कोई अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाती हैं। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करते। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड से सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 11 फिजिक्स, चैप्टर है 14, चैप्टर का नाम है वेव्स। उसके अंदर स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ठीक है, एक स्ट्रिंग है जिसको अपन ने एक फिक्स्ड एंड पे चिपका के रखा हुआ है, उसका अगला एंड फ्री है। अब इसको अपन ने यहाँ पे टाइट रखा और उसको फिर अपन ने ऐसे प्लग कर दिया। ठीक है, जैसे आप प्लग करेंगे तो ऑब्वियसली एक वेव यहाँ पे डेवलप हो जाएगी विच इज बेसिकली ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कब डेवलप होती है ना, जब मीडियम में वॉल्यूम इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, और अगर मीडियम में शेप की इलास्टिसिटी होती है तो फिर वहां पे ट्रांसवर्स वेव्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, यहां पर शेप की इलास्टिसिटी है, वॉल्यूम की तो है नहीं, तो ये स्ट्रिंग वाले केस में शेप की इलास्टिसिटी है, वॉल्यूम की इलास्टिसिटी नहीं है, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स डेवलप नहीं हो पाएंगी। ठीक है, शेप की इलास्टिसिटी की वजह से सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स डेवलप होती हैं। और ट्रांसवर्स वेव की सबसे खास बात क्या होती है कि अगर किसी मीडियम में ट्रांसवर्स वेव डेवलप हो रही है तो उस मीडियम के जो पार्टिकल्स है ना, उनका जो वाइब्रेशन का डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। वेव अगर आगे की तरफ जा रही है तो मीडियम के सारे पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन पर ऐसे वर्टिकली ऑसिलेट कर रहे होंगे। ठीक है, आगे ये वाली बात समझ में, ये हम चीजें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर इस लेक्चर के अंदर हमको स्पीड निकालना है ट्रांसवर्स वेव का टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और इसका डेरिवेशन कैसे होने वाला है सर? डायमेंशनली होने वाला है। तो बिना समय लगाए लेकर के चलते हैं आपको इसके पहले वाले स्लाइड के ऊपर। ठीक है, एंट्री स्लाइड है ये। तो डेरिवेशन बाय डायमेंशनल एनालिसिस, अगर आप किसी भी फॉर्मूले का डेरिवेशन करना चाह रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर क्वांटिटी किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है। क्या बोला मैंने? वो पर्टिकुलर क्वांटिटी किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है, आपको इस बात की मालूमात होनी चाहिए। तो सर जरा देखते हुए चलते हैं। अगर आपको स्पीड निकालना है ट्रांसवर्स वेव का, तो स्पीड जो होती है ना, वो किन चीजों पर डिपेंड कर रही होती है सर? पहली बात तो वो डिपेंड कर रही होती है लीनियर मास डेंसिटी के ऊपर। ठीक है, जो स्ट्रिंग है उसके पूरे मास पर डिपेंड नहीं कर रही है, वो मास पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड कर रही है। अगर लीनियर मास डेंसिटी कहा गया है, इसका मतलब इट इज मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो पहला फैक्टर जिस पर स्पीड डिपेंड करेगी दैट इज द लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। और दूसरा क्या हो जाएगा सर? टेंशन इन द स्ट्रिंग। बिल्कुल सर, टेंशन ही वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ट्रांसवर्स वेव्स यहाँ पे स्ट्रिंग में डेवलप हो पा रही है। ठीक है, बिकॉज वही तो रिस्टोरिंग फोर्स दे पा रहा है। अगर रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होता तो मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन पर वाइब्रेशन शो नहीं कर पाते, और अगर वाइब्रेशन नहीं होता डिस्टर्बेंस नहीं होता, डिस्टर्बेंस नहीं होता तो वेव्स कैसे डेवलप होती? आई बात समझ में? हल्की अगर ढीली सी स्ट्रिंग है, अगर ढीली सी स्ट्रिंग है, लैग कर रही है, स्लैग कर रही है वो स्ट्रिंग, तो फिर वहां पे आप वेव्स डेवलप नहीं करवा पाओगे। टाइट स्ट्रिंग होगी तभी वेव्स को डेवलप करवा पाएंगे। गिटार में भी तो वही चीज होती है ना। आगे मेरी पूरी बात समझ में? चले सर, तो अब इसमें अपन इसका डेरिवेशन कैसे करने वाले हैं? तो ऑब्वियसली जो वेलोसिटी है, जो अपने पास स्पीड है ट्रांसवर्स वेव की, वो इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। मैं फिर से बोल देता हूं, अगर मैं m लिख रहा हूं ना, तो याद रखना यहाँ पे m इज नॉट जस्ट द मास। ठीक है, यहां पे m इज नॉट जस्ट द मास, इट इज द लीनियर मास डेंसिटी, मतलब मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा? टेंशन इन द स्ट्रिंग T हो जाएगा। चलें सर शुरुआत देते हैं उसको। तो अपन डेरिवेशन कर रहे हैं बाय डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, हम अब डेरिवेशन करने वाले हैं बाय डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, हम डेरिवेशन करने वाले हैं बाय डायमेंशनल एनालिसिस। चलिए सर कहानी को शुरुआत देते हैं। तो स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? तो पहला, स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव डिपेंड्स ऑन नॉट जस्ट मास। m लिखा हुआ है, लेकिन क्या ये सर सिर्फ मास है? नहीं, ये मास पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, ओके सर, डन 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 डन। तो ये पहला फंडा हो चुका है। दूसरा क्या होता है कि दिस इज डिपेंडिंग ऑन t। यहाँ पे t टाइम नहीं है। ठीक है, टाइम पीरियड से कंफ्यूज मत कर लेना इस चीज को। यहाँ पर t जो है ना वो स्ट्रिंग में
में आने वाला टेंशन है। ओके सर, डन। तो ये बन जाएगी अपने पास में सेकेंड वाली इक्वेशन। अब देयरफॉर आप समझ सकते हैं कि वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन m पे डिपेंड कर रही है, लेकिन m की किस पावर पे डिपेंड कर रही है उसके बारे में हमें मालूमात अभी हासिल नहीं है। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम इसमें m की पावर a रख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला ऐसे ही बनते हैं। उसके बाद किस पर डिपेंड कर रही है सर, ये सिर्फ मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है, लीनियर मास डेंसिटी। और ये टेंशन है और इसकी पावर क्या है सर, इसकी पावर भी नहीं पता, तो इसकी पावर अपन अभी b लेके चलते हैं। चलेगा आप लोग को इतना? यस सर बिल्कुल चलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपन क्या करते हैं ना, इसमें अपन डायमेंशंस पुट करना शुरू करते हैं। रेडी हो? यस सर बिल्कुल रेडी है। डायमेंशंस अपन पुट करना शुरू करते हैं। ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा सर, मास नहीं है l और t की पावर -1, इट इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ पे m की पावर a आ रहा है, तो m बेसिकली क्या है, m इज नॉट जस्ट मास, इट इज मास पर यूनिट लेंथ, तो m l की पावर -1 पावर a हो जाएगा। और t यहाँ पे क्या है, टाइम नहीं है, फिर से बोल दूं, t यहाँ पे क्या है, टाइम नहीं है, t यहाँ पर टेंशन है। ये सारी चीजें आप लोग के लिए यहाँ पे लिख करके रखी हुई हैं कि m पे डिपेंड कर रहा है वेयर m इज नॉट जस्ट मास, इट इज मास पर यूनिट लेंथ। t पे डिपेंड कर रहा है वेयर t इज नॉट टाइम पीरियड, इट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। चलो, अब टेंशन बेसिकली क्या होता है, पतली रस्सियों पे काम करने वाले फोर्स को हम टेंशन कह देते हैं, ठीक है। तो मतलब कायदे की बात ये है कि सर फोर्स ही तो है, तो अगर ये फोर्स है तो m l t की पावर -2 हो जाएगा, इसकी पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी सर, इसकी पावर b के बराबर आ जाएगी, ठीक है। ओके सर डन। अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, m की पावर 0 LT-1, ठीक है, LT-1। नाउ दिस इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू, अब इसमें अपन जरा खेलना शुरू करते हैं, पावर्स खोलना शुरू करते हैं, ठीक है। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, m की पावर a हो जाएगा, l की पावर क्या हो जाएगा सर, -a हो जाएगा। यहाँ पे m की पावर b हो जाएगा, l की पावर b हो जाएगा, और t की पावर -2b हो जाएगा, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर, बाकायदा पूरा क्लियर। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, m की पावर 0 LT-1, इट इज प्रोपोर्शनल टू, अब जरा अपन m पे खेल लेते हैं, तो m की पावर क्या हो जाएगा सर, यहाँ से a प्लस बी, बढ़िया है सर। अब जरा अपन एक बार l की पावर चेक कर लेते हैं, l -a और प्लस b है, तो b -a हो जाएगा l की पावर। अब जरा अपन t की पावर चेक कर लेते हैं, ये अपन सही जा रहे हैं ना पूरा, यस सर बिल्कुल सटीक जा रहे हैं। m की पावर a प्लस b हो गया है, l की पावर b -a हो चुका है, और t की पावर क्या बचा, सिर्फ -2b बचा, ठीक है। t की पावर यहाँ पे क्या बच गई सर, सिर्फ और सिर्फ -2b बच चुकी है। अब क्या करना है, इसके बाद अपन इक्वेट करना शुरू कर देंगे पावर्स को, ठीक है। तो अब जरा कहानी पे आया जाए, इक्वेट करिए पावर्स को, इक्वेट द पावर्स। तो जैसे अपन पावर्स को इक्वेट करना शुरू करेंगे ना, तो मैं तो क्या कहता हूँ, पहले अपन m की पावर को इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है। m की पावर यहाँ पे अपने पास क्या दिख रहा है अपने को, m की पावर यहाँ दिख रहा है a प्लस बी, ओके सर ठीक है। m की पावर यहाँ पे दिख रहा है a प्लस बी, और यहाँ पर m की पावर क्या दिख रहा है 0, इसका मतलब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, -b के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर b निकल जाएगा तो उसी के दम पर a भी निकल जाएगा। अब एक काम करो, l को मत छेड़ो, अभी एक काम करो, t की पावर को इक्वेट करना शुरू करो, वहां से चीजें जल्दी मिल जाएंगी, ठीक है। t की पावर यहाँ पे क्या है सर, -2b, t की पावर यहाँ पे क्या है सर, -2b, और t की पावर यहाँ पे क्या है सर, -1, ठीक है। तो ये -1 हो जाएगा। तो जैसे इसको अपन सॉल्व आउट करेंगे ना, तो b अपने पास क्या आ जाएगा, 1/2। अगर b की वैल्यू आ गई है 1/2 के बराबर, तो उसी के दम पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b के बराबर। -b का मतलब होता है -1/2। तो a वाला फंडा क्लियर हो चुका है, और b वाला फंडा भी पूरा क्लियर आउट हो चुका है, ठीक है। a कितना आ चुका है, -1/2, और b कितना आ चुका है, अच्छा a अपने पास में कितना आ गया, -1/2, और b अपने पास में कितना आ गया सर, +1/2। एक बार मैं जरा स्क्रीन से हट जाता हूं, ताकि आप लोग इत्मीनान से इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है। क्या आप लोग को ये वाला पूरा फंडा समझ में आ रहा है? यस सर, ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से समझ में आ चुका है, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, देयरफॉर डन हो गया फॉर्मूला, डन हो गया। वेलोसिटी वॉज प्रोपोर्शनल टू m की पावर a था, और t की पावर b था। अब हमने अभी क्या चीज फिगर आउट कर ली है, हमने ये फिगर आउट कर लिया है कि m की पावर a जो था ना, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है सर, a की वैल्यू आ रही है -1/2, b की वैल्यू आ रही है +1/2। तो a की वैल्यू आ रही है -1/2, और b की वैल्यू आ रही है +1/2। तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे t का रूट हो जाएगा, और नीचे अपने पास में क्या हो जाएगा सर, m का रूट हो जाएगा। तो इसी के दम पर आप ये कह सकते हो कि वेलोसिटी इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t/m, ठीक है। और इसमें अपन क्या बोल देंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अपन इसका 1 लेकर के चल सकते हैं। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया? इतना मुझे कंफर्मेशन देते हुए चलिए, यस सर ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू k
अंडर रूट ऑफ टी बाई एम, और अपन यहाँ पे लिख देंगे कि द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे सर कि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, क्या लिख देंगे अपन यहाँ पे कि जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k इज इक्वल्स टू 1 है। तो देयरफॉर अपने पास में वेलोसिटी क्या हो जाएगा सर, k की वैल्यू 1 हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ अपने पास में क्या हो जाएगा सर, t बाई m हो जाएगा, एंड दिस बिकम्स द वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव ऑन द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ठीक है, ऑन द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग दिस इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली बात बहुत ही जानदार शानदार तरह से समझ में आ गई होगी। यस सर, बिल्कुल आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या आ चुका है अपने पास में सर, t बाई एम आ चुका है। यहीं पे आप देख सकते हो अगर टेंशन ज्यादा होगा, ठीक है, हमने यहाँ पे जो फिगर आउट किया इसके हिसाब से अगर टेंशन ज्यादा होगा तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन इन सम सेंस। ठीक है, इन अ सेंस। तो अब अगर टेंशन की वैल्यू ज्यादा होगी तो जो स्ट्रिंग है ना उस पर जो ट्रांसवर्स वेव जाएगी उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। और दूसरा क्या होता है, मास के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये मास पर यूनिट लेंथ किसकी है सर, क्या होगा, सेटअप में अपने पास सिर्फ स्ट्रिंग ही है तो उसी का लेंगे ना मास पर यूनिट लेंथ। तो अगर मास पर यूनिट लेंथ स्ट्रिंग का ज्यादा होगा तो वहां पर जो ट्रांसवर्स वेव डेवलप हो रही है ना उसकी वेलोसिटी बहुत ही कम हो जाएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में ये वाली चीज बहुत ही जानदार शानदार तरह से बैठ गई होगी। मैं चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार अगर नहीं लिया है तो, और बाकी इसका डेरिवेशन जो था वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि ट्रांसवर्स वेव की जो वेलोसिटी है ना वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। इफ यू आर वेरी श्योर अबाउट द फैक्टर्स ऑन विच द वेलोसिटी डिपेंड्स तो उसके बाद डेरिवेशन काफी आसान हो जाता है। ठीक है, ओके सर, ये चीज अपन लिख चुके थे। उसके बाद में अपने पास में ये आ चुका था फाइनल फॉर्मूला, v इज इक्वल टू टी बाई एम, इसका पावर 1/2 है, इसका मतलब ये पूरी चीजें रूट में है। नोट दैट द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन सॉलिड इज गिवन बाई, अच्छा अगर ये तो अपन ने सिर्फ स्ट्रिंग की बात करी है, ठीक है, ये हमने किसकी बात करी है, ये हमने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग की बात करी है। लेकिन अगर ट्रांसवर्स वेव ना पूरा सॉलिड बॉडी के अंदर अगर ट्रैवल कर रहा है ना तो वहां पे क्या करते हैं, अंडर रूट ऑफ, देखो यहाँ पे स्ट्रिंग वाले केस में क्या हो गया था, स्ट्रिंग वाले केस में क्या हो गया था, वेलोसिटी वाज अंडर रूट ऑफ टी बाई एम आ चुका था। ठीक है, ये आ गया था स्ट्रिंग वाला केस। ठीक है, कौन सा केस था सर, ये था अपने पास में स्ट्रिंग वाला केस। लेकिन अगर ऐसा होता है कि सॉलिड बॉडी है ना, और सॉलिड बॉडी के अंदर अगर ट्रांसवर्स वेव डेवलप हो रही है तो आपको फॉर्मूला जो है ना वो ज्यादा कुछ अंतर नहीं आएगा उसके अंदर, बस एक चीज आती है, ईटा नाम की चीज आ जाएगी, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, डेंसिटी। आप फिर मास नहीं लेते हैं, ठीक है, बिकॉज मास पर यूनिट लेंथ तो वहां पे अपने निकाल लिया था स्ट्रिंग में। अब इफ यू हैव अ सॉलिड बॉडी इन सेंस, ठीक है, तो सॉलिड बॉडी में आप उसका डेंसिटी लेके चल दीजिएगा, वो ज्यादा सटीक बैठता है। ठीक है, और यहाँ पे सर ईटा क्या आता है, ईटा इज द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ईटा इज द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। सॉलिड्स की बात करेंगे तो वहां पे यंग्स मॉडुलस हो सकता है अगर लेंथ की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर पूरा वॉल्यूम वाइज बात करेंगे तो फिर बल्क मॉडुलस हो सकता है, और शेयर मॉडुलस भी हो सकता है। हम लोग जानते हैं ना कि जैसे यंग्स मॉडुलस है तो दैट डील्स विथ चेंज इन लेंथ, ठीक है। और लेंथ में चेंजेस कहां पे हो सकते हैं भाई, लिक्विड के पास में लेंथ नहीं होती है, गैस के पास में लेंथ नहीं होती है, लेंथ किसके पास में होती है, सॉलिड्स के पास में। तो यंग्स मॉडुलस डील्स ओनली विद द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। वहीं पे अगर आप बात करते हैं, मान लीजिए शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल जी की अगर आप बात करते हैं तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या होता है कि वहां पे शेप का चेंजेस होते हैं। अब यहाँ पे लेंथ में चेंज, मतलब देखो शेप का अगर चेंज होना है ना तो लिक्विड और गैसेस में नहीं होता है शेप का चेंज, ठीक है, दे डोंट हैव शेप ना। तो यहाँ पे क्या, अच्छा लिक्विड के पास डिफाइंड वॉल्यूम जरूर है, गैसेस के पास तो डिफाइंड वॉल्यूम भी नहीं है। गैसेस तो पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है, छोटा कंटेनर तो कम वॉल्यूम में गैस फैलेगी, बड़ा कंटेनर तो पूरे बड़े वॉल्यूम में गैस फैल जाएगी, ठीक है। तो गैसेस के पास तो ना डिफाइंड शेप है ना डिफाइंड वॉल्यूम है। लिक्विड के पास में चलो डिफाइंड वॉल्यूम तो है लेकिन पूरा कंटेनर थोड़ी भर देगा वो, ठीक है। अगर आपने ग्लास को आधा भर के रखा हुआ है तो वो उतना ही ऑक्यूपाई करेगा, पूरा फैल नहीं जाएगा ग्लास के अंदर। आई मेरी बात समझ में। तो गैसेस के पास में तो डिफाइंड वॉल्यूम भी नहीं होता है, डिफाइंड शेप भी नहीं होता है, लेकिन लिक्विड के पास में एटलीस्ट डिफाइंड वॉल्यूम होता है, डिफाइंड शेप तो लिक्विड के पास भी नहीं होता है। तो शेप किसके पास होता है सर, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के पास में होता है। तो शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल जी किससे डील करेगा, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से डील करेगा। यंग्स मॉडुलस भी सॉलिड से डील करेगा, शेयर मॉडुलस भी सॉलिड से डील करेगा। बीच में क्या बच गया सर, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में देयर इज अ चेंज इन द वॉल्यूम। अब ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में वॉल्यूम होता है,
होता है तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में वॉल्यूम तो होता ही है ना, लिक्विड के पास भी वॉल्यूम होता है, गैस के पास भी वॉल्यूम होता है, सॉलिड्स के पास तो वॉल्यूम होता ही है। तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डील्स विद ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन की कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है, कौन सा इलास्टिसिटी आप यूज करने वाले हैं, यंग्स की, बल्क की, शियर, ठीक है, उसको आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, दिस कुड बी आइदर यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और शियर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। ये वाला फंडा क्या आप लोगों के दिमाग में बेहतरीन तरह से बैठ गया? एक बार मुझे आप यहाँ तक का कंफर्मेशन दे दीजिए कि आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से बैठ गया। अगर समझ में आ रही है सारी चीज़ें तो बनता ये है कि आप कमेंट सेक्शन में फायर इमोजीज भेजते रहिए कि हाँ सर पूरी बात समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए, तो ये अपने पास में हो चुका है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, और इसी के साथ खत्म होता हुआ ये जानदार शानदार छोटा सा लेक्चर, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने सच में आपकी हेल्प करी है तो बनता यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़े ही प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहेगी। हम लोग बाकायदा सारे कमेंट्स को चेक करते हुए चलते हैं, बिकॉज आपके ही फीडबैक पे काम करके वीडियोस की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं, ठीक है। इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसी के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन और चाहिए तो फिर आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।